भारत में अब 5G अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। धीरे धीरे भारत 4G से 5G पर शिफ्ट हो रहा है। 1 अक्टूबर 2022 वो दिन था जब भारत में 5G लॉन्च हुआ था। अब 1 साल पूरा हो चुका है और इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G और 6G को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप वो सुने। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भले ही आपके फोन में 4G या 5G वैसा काम अभी ना कर रहा हो जैसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 4G या 5G से आपको 3G वाला काम लेना पड़ रहा हो। अब पहले से इंटरनेट की रफ्तार काफी तेज हो गई है और अब तो देश इनसे भी आगे की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। बहुत जल्द देश दुनिया को 6G में लीड करेगा। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत में 6G के रोड मैप को तैयार करने का काम टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप का है। इस ग्रुप में कई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और इंडस्ट्री के लोग शामिल हैं। यानी सब मिलकर 6G पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 6G नेटवर्क 5G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड से भी 100 गुना ज्यादा तेज होगा। चलिए समझते हैं 6G टेक्नोलॉजी कैसी होगी और 5G से कैसे अलग होगी। 5G की इंटरनेट स्पीड 10 Gbps की है, जबकि 6G की स्पीड 1000 Gbps होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, 5G की तुलना में 6G के माध्यम से 10 गुना ज्यादा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। 6G शुरू होने के बाद यूजर्स 1 सेकंड में 142 घंटे का हाई क्वालिटी वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। मान लें कि एक HD क्वालिटी मूवी औसत 2.5 घंटे की है, यानी 2.5 घंटे की होती है, तो इस हिसाब से 6G के आने के बाद 1 सेकंड में करीब 57 फिल्में आप डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे कहा जा रहा है कि 6G के आने से एविएशन सेक्टर के ऑपरेशंस में तेजी आएगी, लोगों को रियल टाइम में फ्लाइट्स और मौसम की जानकारी मिल सकेगी। भारत के अलावा जापान, चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया और यूरोप में भी 6G पर काम शुरू हो चुका है। जापान सरकार ने कमर्शियल तौर पर 6G इंटरनेट 2023 से पहले लॉन्च करने की बात तक कह दी है।
फिलहाल भारत के सामने चुनौती पूरे देश में 5G तकनीक को लॉन्च करने की है। अभी तक 120 शहरों में 5G सर्विसेज रोल आउट हो पाई हैं। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक पूरे देश में 5G की सर्विसेज शुरू हो पाएंगी, जबकि 6G शुरू होने में अभी तकरीबन 8 साल का वक्त और लग सकता है। जहां तक बात 5G की करें तो भारत की 2 टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारती एयरटेल देश के कोने कोने तक नई टेक्नोलॉजी को पेश करने का काम कर रही है। 5G के लिए तो इन दोनों कंपनियों ने ठीक 1 साल पहले 8 शहरों से ये सफर शुरू किया था। आज भारत के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सर्विसेज पहुंचाई जा चुकी है। रिलायंस जियो की ऑफिशियल वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो 1 अक्टूबर 2023 तक देश भर के 7,764 शहरों में 5G टेक्नोलॉजी को पेश कर चुकी है। जियो इस साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G सर्विस को रोल आउट करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। वहीं अगर भारती एयरटेल की बात करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अक्टूबर 2023 तक देश भर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक एयरटेल 5G प्लस सर्विस पेश की जा चुकी है। एयरटेल भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी 5G सर्विस को पहुंचाते हुए कुल 5,000 से ज्यादा शहरों को कवर कर चुका है। भारती एयरटेल इस साल दिसंबर तक पूरे देश के बड़े शहरों तक 5G सर्विस को रोल आउट करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भारत काफी तेज रफ्तार से नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में लगा है और जाहिर है जब देश में टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की होगी तो देश की तरक्की भी तेज रफ्तार से होगी।